नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो यूडाइस पोर्टल 2025-2026 से संबंधित है। निर्देश जारी हुए हैं कि 2025-2026 के लिए यूडाइस पोर्टल ओपन कर दिया गया है और आपको अपने विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चों का प्रमोशन करना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए कि किस तरीके से हम स्टूडेंट की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे यूडाइस पोर्टल 2025-2026 में। तो अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं उसके क्रोम सेक्शन पे जाएंगे, न्यू विंडो सिलेक्ट करेंगे और उस न्यू विंडो में आप डालेंगे HDMS यूडाइस। ये वो लिंक होता है जहाँ से हम सीधे स्टूडेंट पोर्टल पर पहुँचेंगे। यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक ओपन होगी। यहाँ से अब आपको अपना स्टेट चुनना है। आप जिस भी स्टेट के टीचर हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने सबमिट बटन दाबा। अब यहाँ पर आपको यूडाइस आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना इंटर करना है। आपको बताना चाहते हैं कि जो यूज़र आईडी होती है वो आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होता है और पासवर्ड जो है वो आपका आप बनाते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अब लॉगिन विंडो करके आपसे मिलते हैं। अभी हमने अपने विद्यालय को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी स्क्रीन पर दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है करंट एकेडमिक ईयर 2025-2026 और एक दिख रहा है 2024-2025। तो हमको 2025-2026 के लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो रेट से 2025-2026 है, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और हम 2025-2026 सत्र के लिए चले जाएंगे। देखिए अभी हमारे विद्यालय की कोई भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो साइड में विंडो दिख रहा है, अगर ये साइड में विंडो नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके की 3 लाइनें दिख रही होंगी। इस 3 लाइनों पर हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर देखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक नीचे दिखेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल नज़र आ रहा है। इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे गो का बटन है, तो हम उस गो के बटन को क्लिक करेंगे। अब आप देखिए आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। सत्र 2024-25 से 2025-26 में बच्चों को प्रोग्रेशन करने का। यहाँ पर हमें क्लास सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्लास 6 सिलेक्ट कर लिया। सेक्शन सिलेक्ट करना है, सेक्शन ए सिलेक्ट कर दिया और गो कर दिया। अब गो करने के बाद हमको ये बताने लगेगा कि हमारे कक्षा 6 में पिछले सत्र में कितने बच्चे हैं। जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर देंगे तो कक्षा 6 वाले ये बच्चे कक्षा 7 में पहुंच जाएंगे, कक्षा 7 वाले 8 में पहुंच जाएंगे और 8 वाले बच्चे 9 में पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि कक्षा 8 वाले बच्चे आपके विद्यालय से जा चुके हैं तो आपको उनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करनी है। आपको उनकी भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्या क्या भरना है देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अभिषेक नाम का बच्चा दिख रहा है। आपको इसके प्रोग्रेशन एक्टिविटी के बारे में डिटेल देनी है। तो आपको ये बताना है कि इसका प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है। ये प्रमोट किया गया है एग्ज़ाम के द्वारा या प्रमोट नहीं है, रिपीटर है, या प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है, बिना एग्जामिनेशन के प्रमोट कर दिया गया है। तो मोस्टली अपने यहाँ प्रमोटेड बाय एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको बताना है कि पिछले सत्र 2024-2025 में बच्चे के कितने प्रतिशत मार्क्स आए थे, उस प्रतिशत को यहाँ पर भर देना है। नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, बच्चे ने 2024-2025 सत्र में जितने दिन विद्यालय में अपने उपस्थित को दर्ज कराया है उसका दिन यहाँ पर भर देना है। 190 दिन, 200 दिन, 210 दिन, 230 दिन, 235 दिन। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 2025-2026 का क्या है। अगर वो बच्चा यहीं पर पढ़ रहा है तो लिखेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर वो बच्चा स्कूल छोड़ गया है तो लिखेंगे लेफ्ट स्कूल विद TC विदाउट TC। इसके बाद आपको यहाँ पर जो कक्षा 7 में पहुँच रहा है तो वहाँ पर आपको सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। सेक्शन ए में पहुँच रहा है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है अपडेट, तो अपडेट का बटन दाब देंगे तो अभिषेक के लिए ये पूरा डाटा जो आपके द्वारा दिया गया है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा
इसी तरीके से कक्षा के हर एक बच्चे का डाटा हमें अपडेट करते चलना है। अगर किसी बच्चे का डाटा अपडेट होने के बाद आपको लग रहा है कि उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप करेक्शन बटन को दाब करके, यहाँ पर देखिए रेड से करेक्शन बटन है, करेक्शन बटन को दाब करके उसके डाटे में पुनः सुधार कर सकते हैं। जब कक्षा के सभी बच्चों का डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा फाइनलाइज्ड। आप फाइनलाइज्ड बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद उस क्लास के सभी बच्चों का डाटा पूरी तरीके से यूडाइस पोर्टल 2025-2026 में प्रोग्रेसिव हो जाएगा। मतलब कक्षा 6 वाला बच्चा कक्षा 7 में, कक्षा 1 वाला 2 में, 4 वाला 5 में और 8 वाला आपके विद्यालय से निकल जाएगा। वो जहाँ पर भी कक्षा 9 में एडमिशन लेगा वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों के प्रोग्रेशन एक्टिविटी से संबंधित जो वीडियो आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और इसके लिए आपको विभाग से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इसी तरीके के तमाम टेक्निकल वीडियो, वर्कबुक, कार्यपुस्तिका की लिए हमारे YouTube चैनल टीचर्स क्लब पर जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।